जय श्री कृष्णा। जैसा कि कल हम सब ने श्रवण किया कि माँ का निवेदन सुन करके कपिल भगवान ने श्रेय का मार्ग बताया और साधु के 5 लक्षणों के बारे में बतलाया और कहा कि जो माया के अधीन होकर के नाच रहा है उसका नाम जीवात्मा, और जो माया के बीच रह के भी माया से निर्लिप्त है वो है महात्मा, और जो माया को अपनी सरों पे नचाता है उसका नाम है परमात्मा। इस प्रकार से कपिल भगवान ने बहुत दिव्य उपदेश दिया। उपदेश को सुनकर के माँ आनंद मग्न हो गई। अष्टांग योग के प्रवर्तक भगवान कपिल मुनि ने यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, समाधि, यह सब विस्तार से समझाया है कपिल भगवान ने। और जीव माँ के गर्भ में कैसे कैसे कष्ट भोग करके जन्म लेता है और जीवन में कैसे कैसे कष्ट उठाता है, उस सब का अद्भुत चित्रण किया है। 8 अध्यायों में दिव्य कपिल भगवान का उपदेश है। देवभूति माँ आनंद मग्न होकर के बोली कि बेटा, सारे उपदेश का सार यही समझ में आया। अहो बचस्व पचतो गरीयान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम, कि जिसके जिह्वा पर भगवान का नाम हो वो चंडाल भी होगा तो अपना कल्याण कर लेगा। और यदि कोई द्विज श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के भगवान के चरण कमलों से विमुख हो गया तो वो अपना ही कल्याण नहीं कर सकता है तो अन्य किसी का कल्याण क्या करेगा। ऐसा कह करके माँ प्रेम में डूब गई, शरीर सरिता में बदल गया और भगवान माँ से विदा लेकर के सागर के किनारे चले गए। सागर ने उत्ताल तरंगों से कपिल भगवान का स्वागत हुआ और जल के भीतर स्थान दिया, और आज भी गंगा सागर में कपिल भगवान विराजमान है। मकर संक्रांति के अवसर पर बहुत विशाल मेला लगता है और आज भी लोग कपिल भगवान का दर्शन करते हैं। मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्यश्च जागिरे आकुतिर्देव होतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुतः। मनु महाराज की मझली बेटी की आपने अभी तक कथा सुनी। अब बड़ी बेटी आकुति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ, जिनके घर साक्षात यज्ञ नारायण भगवान प्रकट हुए। और तीसरी सबसे छोटी बेटी प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनके 16 पुत्रियां हुई, जो कि 16 पुत्रियों में से 13 को धर्म के साथ ब्याह दी। धर्म के 13 पत्नियों में मूर्ति नामक पत्नी के गर्भ से नर और नारायण ऋषि प्रकट हुए, जो आज भी बद्रीनाथ धाम में विराजमान है। एक बेटी दक्ष की, जिनका नाम सती, जो कि महादेव शंकर को ब्याही है। इनके कोई संतान नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई महाराज? बोले ससुर दामाद में थोड़ी खटपट हो गई थी, इसीलिए माँ सती ने दुखी होकर के अपना शरीर त्याग कर दिया। विदुर ऋषियों के कि महाराज, ससुर दामाद में ऐसा क्या झगड़ा हुआ जिससे माँ सती को अपना शरीर त्यागना पड़ा? थोड़ा विस्तार से समझाइए। अच्छा तो सुनो, एक बार दक्ष को जब ब्रह्मा जी ने प्रजापति का पद प्रदान किया तो कुर्सी पर बैठते ही महाराज इनके माथे पे गर्मी चढ़ गई। कोई बिरला ही होता है जो पद पा करके सहज बना रह जाए, नहीं तो कुर्सी की गर्मी तो महाराज अपने आप सिर चढ़कर बोलने लगती है। दक्ष का पद कोई सामान्य पद नहीं था, कोई साधारण पद नहीं था। इंद्र से भी ऊंचा प्रजापति का पद होता है महाराज। हवन में जब लोग आहुति देते हैं तो सबसे पहले प्रजापति की ही देते हैं। ओम प्रजापतये स्वाहा, सबसे पहली आहुति प्रजापति की ही दी जाती है। बहुत ऊंची गति थी, गर्मी चढ़ गई। अब जब कोई ऊंचे पद पर पहुंचता है तो उनके अनुचर लोग थोड़ा स्वागत सत्कार तो करते ही हैं, बधाइयाँ देते हैं। तो बड़ी बड़ी बधाइयों के तांता लगने लगे। सबने कहा कि हम सब मिलकर के बधाइयाँ देंगे। तो विशाल समुदाय, ऋषि मुनियों का समुदाय इकट्ठा हो गया महाराज, और कहा कि महाराज दक्ष, आपका हम स्वागत समारोह मना रहे हैं, आप जरूर पधारिएगा। दक्ष ने कहा इसकी कोई ज़रूरत तो नहीं थी, पर आप लोग कह रहे हैं तो हम जरूर आएंगे। यही शैली होती है महापुरुषों का।
देखो, जहां अभिमान होता है वहां कपट तो जरूर होता है। कपट और अभिमान का जोड़ा है। ये सुबाहु मारीच दोनों है। सुबाहु मतलब अभिमान, कि मेरी भुजाओं में महाराज इतना बल है, मैं अकेले सब संभाल लूंगा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। यही अहंकार रूपी सुबाहु है। और इसका साथी कौन? मारीच। ये महाकपटी है। इसने भगवान के साथ भी छल किया, कपट किया। ये कपटी है। ये अभिमान के साथ कपट का संयोग है। और जब अभिमानी ऊंचे पद पर पहुंचता है, प्रभावशाली होता है, तो लोग जय जयकार करने लगते हैं, उसके गुणों का वंदन करने लगते हैं, महिमा गाने लग जाते हैं। परंतु उसका मन तो अहंकार से भरा हुआ है। क्या करे, फिर भी विनम्रता का नाटक तो करना ही पड़ता है महाराज। अरे महाराज, ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। ये तो केवल वाणी से बोलता है, हृदय से नहीं। तो दक्ष के अंदर भी अहंकार भरा हुआ था। परंतु जब स्वागत समारोह के सभागार में पहुंचा तो सभी ने खड़े होकर के स्वागत किया कि आइए आइए महाराज, बधाई हो बधाई हो, आपका स्वागत है। तो महाराज दक्ष का अहंकार और अधिक बढ़ गया। देखो, अभिमानी व्यक्ति का एक स्वभाव होता है, हजारों लोग हाथ जोड़े हों तो उन्हें नहीं देखेगा, लेकिन एक व्यक्ति अगर हाथ नहीं जोड़ा हो तो उसे जरूर घूरेगा। हजारों लोग खड़े हों तो उस पर दृष्टि नहीं जाएगी, लेकिन अगर एक भी व्यक्ति बैठा है तो उसे वो जरूर देखेगा। कौन कौन बैठा है? तो सब लोग खड़े हुए, पर 3 लोग नहीं हुए, बैठे रहे। तो उन्हीं 3 पर दृष्टि गई। कौन कौन बैठे हैं? तो सबसे पहले दृष्टि ब्रह्मा जी पर गई। अरे ये तो पूज्य पिताजी हैं, कोई बात नहीं, बैठे रहने दो। फिर दूसरी दृष्टि नारायण पर गई। अरे ये तो हमारे दादाजी हैं, कोई बात नहीं, इन्हें भी बैठे रहने दो। और जैसे ही शंकर जी को देखा महाराज, तो इनका मूड खराब हो गया। अरे ये तो मेरा दामाद है, इसको मैंने अपनी बेटी ब्याही है, इसने खड़े होकर मेरा सम्मान कैसे नहीं किया, मैं इसका ससुर हूं। इतना क्रोध आया दक्ष को इस बात पे कि वो सभापति के पद पर पहुंचते ही उल्टा सीधा बोलना चालू कर दिए। श्रूयताम ब्रह्मर्षयो में सहदेव सहाग्नः। सारी सभा सावधान होकर मेरी बात सुनो। सारी सभा में सन्नाटा छा गया महाराज। सभी ने सोचा कि सभापति का भाषण तो अंत में होता है, ये तो श्री गणेश में ही चालू कर दिए। चलो कोई बात नहीं, कोई खास बात होगी, सुन लेते हैं। बोलो क्या है महाराज? दक्ष ने कहा कि सिर्फ एक ही बात कहूंगा कि सभ्य समाज में किसी असभ्य व्यक्ति को नहीं बुलाना चाहिए, नहीं तो सभा की गरिमा गिर जाती है। तो सभी लोग कानाफूसी करने लगे कि हाँ, असभ्य व्यक्ति कौन आ गया महाराज? सब एक से एक दिग्गज बैठे हैं। तब दक्ष ने कहा, इधर उधर क्या देख रहे हो? ये शंकर तुम्हें नजर नहीं आता? अरे राम राम राम, सभ्यता तो इसे तब आती जब ये सभ्य लोगों के साथ उठता बैठता। 24 घंटे तो भूतों प्रेतों के साथ घूमता फिरता रहता है। शिष्टाचार सभ्यता कहाँ से आएगी इसको? प्रेतावासेषु घोरेषु। अब मामला सबको समझ आ गया कि ससुर दामाद के बीच में कोई बात है।